students, we are seeing class 7 science chapter number 5, that is acid, bases and salt. Okay, in this chapter till now we have studied the meaning of acid. Again we have studied what is the meaning of base. Okay, now we are going to study the method of identify the acidic or basic nature of the substance. Okay, तो उसके लिए हम जो substance यूज़ करते हैं, that substance is called as indicator. The substance is called as what? Indicator. Indicator का मतलब क्या? Indicator मतलब जो कुछ चीज़ indicate करता है, मतलब indicate मतलब दर्शाता है, दिखाता है, वो substance को हम बोलते हैं indicator. Okay? So what is indicator? Indicator is a substance which is used to identify the acidic or basic nature of a substance. Okay, a substance which is used to identify the acidic or basic nature of a substance is called as indicator. इसे हम indicator बोलते हैं. ठीक है, अभी indicator देखो हमारे पास कई तरह के indicators होते हैं. कुछ indicators ऐसे होते हैं जिनका कलर चेंज होता है बिकॉज ऑफ एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ सब्सटेंस. कुछ इंडिकेटर्स की टेस्ट चेंज होती है ना, और कुछ इंडिकेटर्स का स्मेल भी चेंज होता है. ओके, हमें अभी फ़िलहाल कलर चेंज होने वाले इंडिकेटर्स का ही क्या करना है, स्टडी करना है. बाकी के जो इंडिकेटर्स हैं वो हम क्या करेंगे, हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे. ओके, सो first of all, I hope you understand the meaning of indicator. Indicator means a substance which change its color, for example, to identify the acidic and basic nature of a substance. Okay, so this is what we call as indicator. Let us move to the next page. अभी देखो इंडिकेटर मतलब क्या. इंडिकेटर मैंने आपको बताया कि इंडिकेटर क्या चेंज करता है, ये आइडेंटिफाई करता है एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ सब्सटेंस बाय चेंजिंग आइदर कलर और टेस्ट और स्मेल. ओके, हमारे पास दो तरह के इंडिकेटर्स क्या है, अवेलेबल होते हैं. ओके, इंडिकेटर्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. व्हाट आर दे? द फर्स्ट टाइप ऑफ इंडिकेटर इज नेचुरल इंडिकेटर. नेचुरल इंडिकेटर मतलब ऐसा इंडिकेटर जो नेचर में मिलता है, नेचुरल सब्सटेंसेस से, प्लांट से, एनिमल से जो मिलता है उसे हम नेचुरल सब्सटेंस बोलते हैं. तो ऐसे इंडिकेटर्स जो हमें नेचुरल मतलब प्लांट या एनिमल से मिलता है उसे हम बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर. और जो लेबोरेटरी में, लैब्स में, फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में बनाए जाते हैं, दे आर कॉल्ड एज सिंथेटिक इंडिकेटर्स. नेचुरल इंडिकेटर्स में आएगा लिटमस पेपर, टर्मरिक मतलब हल्दी और रोज पेटल्स. ओके, नेचुरल इंडिकेटर्स लिटमस, टर्मरिक एंड रोज. और सिंथेटिक इंडिकेटर्स जो हम यूज़ करते हैं दैट इज फिनोफ्थैलिन एंड मिथिल orange. Phenolphthalein and methyl orange, these substances are what? They are known as synthetic indicators. Okay, now we are going to focus mainly on natural indicators और वो कैसे work करते हैं that we are going to see. Let us move to the next page. देखो हमारे पास पहला जो इंडिकेटर है दैट इज लिटमस पेपर. लिटमस पेपर मतलब क्या? देखो लिटमस पेपर ये एक तरह का सब्सटेंस होता है. लिटमस मतलब आपने लाइकेन नाम सुना है, एक तरह का प्लांट है ना. तो लाइकेन ये प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है लिटमस. ओके, और इसको एक लिक्विड होता है लिटमस, ये जो है ये एक लाइट पर्पल कलर का लिक्विड होता है. जो डिस्टिल वाटर में इसका मिक्सचर बनाओगे आप तो आपको लाइट पर्पल कलर का मिलता है. ये जो है लाइट पर्पल कलर का लिक्विड, इसमें कुछ जो टिश्यू पेपर जैसे पेपर्स को डीप करके रखते हैं जिसके वजह से आपको लिटमस पेपर मिलता है. ठीक है, सो व्हाट इज लिटमस पेपर? इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लांट्स कॉल्ड लाइकेन इन लिक्विड फॉर्म. It is light purple in color when it is added to distilled water. Okay, distilled water. Now litmus papers are found in two colors. They are found in blue as well as red. अभी ये केयरफुली देखो, ये पार्ट आपके पास लिटमस कलर दो कलर में मिलता है लिटमस पेपर. एक होता है ब्लू कलर, एक होता है रेड कलर. अभी अगर मैंने ब्लू कलर का लिटमस पेपर एसिड में डाला, ब्लू कलर का लिटमस पेपर अगर मैंने एसिड के अंदर डाला तो उसका कलर चेंज होके होता है रेड. ध्यान से सुनो, ब्लू कलर का लिटमस पेपर अगर मैंने एसिड में डीप किया तो उसका कलर चेंज होके होता है रेड. ब्लू कलर का लिटमस पेपर अगर आपने बेस के अंदर डाला तो उसका कलर ब्लू का क्या रहता है, ब्लू ही
रहता है. ओके, मीन्स यू कैन से दैट इन बेस ब्लू कलर डू नॉट चेंज इट्स कलर. एसिड में रेड होता है, बेस में ब्लू ही रहता है. अगर आपने रेड कलर का लिटमस पेपर एसिड में डाला तो रेड कलर का नो चेंज दिखाएगा, एसिड का एसिड ही रहेगा. और रेड कलर का लिटमस पेपर अगर आपने बेस के अंदर डीप किया तो उसका कलर चेंज होके क्या होता है, ब्लू होता है. ओके, एसिड अभी आप केयरफुली अगर देखोगे तो कोई भी लिटमस पेपर आप रखो, एसिड में उनका कलर सेम होता है. क्या होता है, रेड. लिटमस पेपर का कलर एसिड में रेड होता है और बेस में कैसे होता है, बेस में उसका कलर होता है ब्लू. ब्लू लिटमस पेपर ब्लू रहेगा, रेड ब्लू बन जाएगा किसमें, बेस में. और ब्लू रेड बनेगा और रेड रेड ही रहेगा किसमें, एसिड में. ओके, सो इन दिस वे वी कैन use litmus paper to identify the acidic or basic nature of a substance. okay, यहाँ पे दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, नहीं तो कन्फ्यूजन हो सकता है. एसिड मतलब रेड कलर, बेस मतलब ब्लू कलर. अगर आपको किसी ने पूछा कि रेड लिटमस पेपर एसिड में डाला तो उसका कलर क्या होगा, एसिड में रेड लिटमस का कलर कैसे रहेगा, रेड ही रहेगा. ब्लू लिटमस का कलर एसिड में क्या होगा, ब्लू लिटमस का कलर चेंज होके रेड होगा. ओके, अगर आपको किसी ने पूछा बेस में कलर्स कैसे होते हैं तो रेड लिटमस बेस में कैसे हो जाता है, ब्लू हो जाता है. और अगर ब्लू लिटमस है तो ब्लू बेस में कैसा रहता है, ब्लू ही रहता है. ओके, तो अभी एक क्वेश्चन है मेरा आपके लिए कि अगर मेरे पास एक ही लिटमस पेपर है, सिर्फ रेड लिटमस पेपर है, तो क्या मैं आइडेंटिफाई कर सकूंगी रेड लिटमस पेपर से वेदर द सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक. अभी रेड लिटमस, अभी इमेजिन करते हैं कि हमारे पास ऐसी सिचुएशन है कि रेड लिटमस पेपर आपको रेड ही मिला, तो क्या गारंटीडली ये एसिड ही होगा, नहीं. हमारे पास और एक चीज़ ध्यान में रखो कि जो न्यूट्रल सब्सटेंस होता है ना, न्यूट्रल सब्सटेंस मतलब ऐसा सब्सटेंस जो न तो एसिडिक है न तो बेसिक है, उसमें अगर मैंने रेड कलर डाला तो वो रेड ही रहेगा. रेड कलर का लिटमस रेड ही रहता है और ब्लू कलर का लिटमस कैसे रहता है, ब्लू ही रहता है. मतलब सिर्फ मैं एक लिटमस पेपर कोई भी अगर आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल करना चाहूँगी तो आई कैन नॉट यूज़. मुझे हर सब्सटेंस को दोनों लिटमस पेपर से टेस्ट करना ज़रूरी है. आई हैव टू टेस्ट इट विद द रेड लिटमस पेपर एज वेल एज ब्लू लिटमस पेपर, देन ओनली आई कैन आइडेंटिफाई द करेक्ट नेचर ऑफ द सब्सटेंस. ओके, एसिड मीन्स रेड एंड बेस मीन्स ब्लू. ओके, अभी मैं आपको एक लिटमस पेपर दिखाती हूँ. दिस इज अवर लिटमस पेपर. ओके, ये जो लिटमस पेपर आपको दिख रहा है ना, ये कौन से कलर में है, देखो दो कलर से लिटमस पेपर यहाँ पे प्रेजेंट है. दिस इज रेड लिटमस पेपर एंड दिस इज व्हाट, दिस इज ब्लू लिटमस पेपर. ओके, इनके स्ट्रिप्स मिलते हैं जो आप एक्सपेरिमेंटल बेसिस के लिए क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो. रेड एंड ब्लू, दीज आर टू टाइप्स ऑफ लिटमस पेपर. Let us move to the next page, that is another two indicators that we are going to study. One is turmeric. टर्मरिक जो होता है, टर्मरिक मतलब अपनी हल्दी कौन से कलर की होती है, येलो कलर की होती है. आपको एक एक्टिविटी करके देखनी है. अपने हाथ लो, हाथ में थोड़ा सा टर्मरिक लो, टर्मरिक का पाउडर लो और उसको क्या करो, थोड़ा सा गीला करके सोप के साथ उसको वॉश करो. जब आप सोप के साथ उसको वॉश करते हो ना, यू विल सी दैट द टर्मरिक इन योर हैंड इज चेंज टू विच कलर, रेड कलर. जो टर्मरिक आपके पास है उसका कलर चेंज होके कौन सा हो जाता है, रेड हो जाता है. रेड कलर का मतलब क्या, इट इंडिकेट दैट द सब्सटेंस इज बेसिक इन नेचर. टर्मरिक से आप सिर्फ एक ही सब्सटेंस आइडेंटिफाई करते हो, वो है बेस. मतलब एक आध सब्सटेंस बेसिक है कि नहीं है, ये अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो आप टर्मरिक का इस्तेमाल कर सकते हो. बेस में टर्मरिक का कलर चेंज होके येलो से क्या होता है, रेड होता है. इन बेस द कलर ऑफ टर्मरिक चेंजेस फ्रॉम येलो टू रेड. एसिड बोलोगे तो एसिड में टर्मरिक कलर डू नॉट चेंज एंड इन न्यूट्रल सब्सटेंस भी, न्यूट्रल सब्सटेंस में भी टर्मरिक का कलर चेंज होता है क्या, नो, देयर इज नो चेंज इन द कलर ऑफ टर्मरिक. ओके, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट इंडिकेटर, दैट इज चाइना रोज. चाइना रोज जो है ये, चाइना रोज मतलब अपना जो है ना हिबिस्कस प्लांट, जास्वंदी, उसके जो पेटल्स होते हैं वो होते हैं पिंक कलर के, लाईट पिंक कलरच्या पाकळ्या असतात त्याच्या, है ना. उसको थोड़ा सा
गरम करके, मतलब वाटर में थोड़ा सा बॉईल करके, उसके बाद में वो जो है ना पेटल्स, उसको पेपर पे रब करके उससे क्या बनाए जाते हैं, जैसे टर्मरिक के भी पेपर्स होते हैं, लिटमस पेपर के पेपर्स होते हैं ना, वैसे चाइना रोज़ के भी पेपर्स बनाए जाते हैं। उसके बाद उनका कलर होता है डार्क पिंक कलर, सॉरी लाइट पिंक कलर के ये क्या होते हैं, इंडिकेटर का ओरिजिनल कलर होता है लाइट पिंक। जब आप इसको एसिड में डालोगे इसका कलर चेंज होके होता है डार्क पिंक, बेस में डालोगे इसका कलर चेंज होके होता है ग्रीन, और अगर कोई न्यूट्रल सब्सटेंस है तो न्यूट्रल सब्सटेंस में इसका कलर चेंज होता है क्या, नो, इट डू नॉट शो एनी चेंज। ओके, सो दिस इज अबाउट चाइना रोज एंड टर्मरिक। चाइना रोज और टर्मरिक ये दोनों सब्सटेंसेस भी आप क्या कर सकते हो, एज इंडिकेटर यूज कर सकते हो। ओके, सी एक्सपेरिमेंटली अगर आपके पास लिटमस पेपर है, देखो अभी यहाँ पे सिचुएशन, ये बेस है, बेस के अंदर आपने दोनों लिटमस पेपर यूज़ किए, एक रेड लिटमस पेपर यूज़ किया, एक ब्लू लिटमस पेपर यूज़ किया। देखो इसमें जो ब्लू था सॉरी, जो ब्लू लिटमस पेपर था वो ब्लू का ब्लू ही रहा, है ना, और जो रेड लिटमस पेपर था उसका कलर देखो, ये नीचे का जो सॉल्यूशन में डीप था उतना पोर्शन क्या हो गया, उसका कलर चेंज होके ब्लू बन गया। ओके, सो दिस मीन्स टू बोथ litmus paper you have to use and their color becomes blue when they are kept in base। ठीक है, अगेन सेम litmus paper red and blue they were kept in acid solution। एसिड के अंदर डालने के बाद में देखो जो आपका रेड वाला था वो रेड वाला तो एज इट इज़ रेड ही रह गया, दिस इज़ रेड, रेड का रेड ही रह गया, और उसके बाजू में जो ब्लू वाला था, अभी ये ब्लू का जितना पोर्शन आपने डिप किया था, देखो सॉल्यूशन में जितना पोर्शन डीप था ना उसका कलर देखो आपको यहाँ पे चेंज मिलेगा ना। तो ये कौन सा था, कोई भी लिटमस पेपर आप यूज़ करो एसिड में, उसका कलर चेंज होकर क्या होता है, रेड होता है। और न्यूट्रल सब्सटेंस में देखो जो जैसे लिटमस पेपर थे वैसे के वैसे आपको यहाँ पे मिले, मतलब देयर इज़ नो चेंज इन न्यूट्रल सब्सटेंस। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि एसिड का बेस में लिटमस पेपर का कलर होता है ब्लू, एसिड में इनका कलर होता है रेड, और देयर इज़ नो चेंज इन कलर इन केस ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ न्यूट्रल सब्सटेंसेस। ओके, ये नेक्स्ट चाइना रोज पेटल से, चाइना रोज है, ओके, इसके पेटल से एक्सट्रैक्ट निकलता है इंडिकेटर, चाइना रोज इंडिकेटर, ये वाला बीच वाला इंडिकेट कर रहा है टेस्ट ट्यूब। इसका कलर देखो कैसा है, ये थोड़ा सा लाइट पिंक कलर है, थोड़ा सा पिंक है, लाइट पिंक कलर है। जब इसके एक्सट्रैक्ट को हम ऐड करेंगे एसिड में ऐड करने के बाद में इसका कलर चेंज होके बना डार्क पिंक, और यही अगर मैंने बेस में ऐड किया तो इसका कलर चेंज होके क्या बनता है, डार्क ग्रीन बनता है। ओके, सो बाय यूजिंग दिस यू कैन आइडेंटिफाई द एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ सब्सटेंस। ओके, न्यूट्रल सब्सटेंस में डालोगे तो देयर विल बी नो चेंज इन द कलर ऑफ इंडिकेटर। सो दिस इज अबाउट इंडिकेटर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। ओके, इसके आपको क्या करने हैं, नोट्स बनाने हैं, और इसके बाद में ये नोट्स का फ़ोटो निकाल के ग्रुप के ऊपर डालना है। ठीक है।